हम सबको पता है कि बिहार में भी हाल फिलहाल में ही बीपीएससी का जो है वो 24 अगस्त को पेपर हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने एक और नोटिफिकेशन देखा। उस नोटिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि अभी 4 सितंबर से जो है वो हमारे बिहार एस्टेट के जो पेपर है वो होने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे सीटेट का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो एग्जाम करवाया गया। इन 3 लगातार एग्जाम्स के बाद में एक और बात उड़ती उड़ी हमारे पास में आ रही है कि बीपीएससी जो है वो फिर से एक नई भर्ती निकालने वाली है। एस्टेट का पेपर जो है वो गवर्नमेंट की तरह बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। इसका क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हमारे पास में उड़ती हुई खबर आ रही है कि 1.5 लाख जो है वो वैकेंसी फिर से निकाली जाएगी। ये कितना सच है, कितना झूठ है? तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी टीचिंग से एग्जाम से रिगार्डिंग अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग बिहार से है या किसी भी अन्य स्टेट से है या फिर बिहार के रिगार्डिंग अगर बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं या फिर अगर आप लोग नेक्स्ट बीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है। क्योंकि देखिए, जा रही गवर्नमेंट है, जाती हुई गवर्नमेंट है। हमें पता है कि 2024 में जो है वो हमारे वोट आ जाएंगे, तभी ये सब एग्जाम्स जो है वो इतने जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखिए, एस्टेट के बारे में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और इतनी जल्दी एडमिट कार्ड निकाल दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोसेस को इतना जल्दी जल्दी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यही आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो प्लीज आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। अगर गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 1.5 लाख वैकेंसी निकालेगी, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को अभी जो है वो वीडियो में देने वाली हूँ। तो घूमता फिरता एक बहुत ही प्यारा सा नोटिफिकेशन आ रहा है कि बिहार में जो है वो एक नई शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है। और वो कोई भर्ती छोटी मोटी भर्ती नहीं होने वाली है, वो पूरे 1.5 लाख शिक्षक भर्ती होने वाली है। देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को लगभग आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके का कि ये जो पेपर होता है, बिहार का जो पेपर है, ये इस बार भी बीपीएससी ही करवाने वाली है। तो बीपीएससी जो है वो किस तरीके का पेपर पैटर्न देती है, तो आप लोगों को अभी से ही जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है कि क्या ये प्राथमिक के लिए होगी भर्ती, या माध्यमिक के लिए होगी, या फिर उच्च माध्यमिक के लिए होगी। देखिए, ये जो भर्ती है वो तीनों के लिए ही होगी। हालांकि बीपीएससी ने इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि ये जो भर्ती है वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए ही होने वाली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, अभी 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी जो 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को हमारा जो एस्टेट का पेपर होने वाला है, उसके बाद से क्या आप लोगों को लगता है कि इस बिहार भर्ती में आप लोगों को इस वाला एग्जाम देने के बाद में आपको इस भर्ती में बैठने दिया जाएगा? देखिए, अभी आप लोगों ने जो सीटेट का पेपर दिया है 20 तारीख को, और अभी आप लोग अगर 4 तारीख का जो एस्टेट का पेपर है उस एग्जाम को देते हैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट जो भर्ती है उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा तो सीटेट क्लियर ही नहीं है, मेरा एस्टेट भी जो है अभी क्लियर नहीं है, क्या पता इस वैकेंसी में मेरा एस्टेट क्लियर होगा नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, अभी जो बीपीएससी ने हाल फिलहाल में अपना जो पेपर करवाया है, उस बीपीएससी के पेपर में इन्होंने सीटेट और एस्टेट अपीयरिंग जो थे उनको भी शामिल किया है। जो बीएड और बीटीसी जो है, उन लोगों में जो भी अपीयरिंग थे उन कैंडिडेट्स को भी जो है वो शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर आप लोगों का ये वाला सीटेट नहीं होता है तो फिर आप लोगों को दिसंबर वाली सीटेट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सीटेट भी अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप अपीयरिंग हो जाते हैं, तो भी आप लोग अभी इस नई शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर इसका एग्जाम जो है वो अगर ये जो एग्ज़ाम है वो अगर वो दिसंबर या जो है वो जनवरी के बीच में होता है, तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि ये भर्ती जो है वो कब तक आने के चांस है, तो देखिए, भर्ती जो है वो बहुत ही जल्दी आएगी। ऐसा जल्दी जल्दी ये सब काम जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, जो चुनाव का माहौल है वो चारों तरफ छाया हुआ है। चुनाव जो है 2024 में होने वाला है, 2023 जो है वो चल रहा है, 2023 जो है वो जाने वाला है, बहुत कुछ महीने बचे हैं, और 2024 जो है वो आने वाला ही है। और चुनाव जो है वो 2024 में है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2024 खत्म होने से पहले या चुनाव होने से पहले वो कितनी भी शिक्षक की भर्ती है या कोई भी जो वैकेंसी है उसको वो जल्दी से कंप्लीट करे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो भी सारे जो कैंडिडेट्स है या जितने भी जो लोग हैं वो सब उनको वोट दें। तो देखिए, गवर्नमेंट अपना फ़ायदा चाहती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास में सुनहरा मौका है तो हम भी हमारी अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो देखिए, उसके बाद में अगर मैं बताऊं कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो हमारा
वो 4 सितंबर को हो जाएगा। एस्टेट का एग्ज़ाम होने के बाद में जो इस वाले 4 सितंबर वाले एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट जो है वो क्लियर करेंगे अपना एग्ज़ाम, तो वो भी इस बिहार वाली भर्ती में जो है वो शामिल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि ये भर्ती आएगी कब, तो देखिए कहीं ना कहीं चांस है कि ये भर्ती जो है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में आ सकती है। सितंबर के लास्ट वीक में ऐसा चांस है कि भर्ती जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। देखिए एग्ज़ाम आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर एग्ज़ाम के लिए अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो गवर्नमेंट 100% एग्ज़ाम करवाएगी, और चुनाव से पहले यानी 2024 से पहले पहले करवाएगी। और एक बार चुनाव खत्म हो गए उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि कितनी जो है वो वैकेंसी निकाली जाती है और कितने जो है वो एग्ज़ाम टाइम से करवाए जाते हैं। अभी बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से ही लग जाइए। उसके बाद में देखिए ये भर्ती जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। 1.50 के आसपास, यानी 1.5 लाख के आसपास जो है वो वैकेंसी आएगी। इसका नोटिफिकेशन जो है वो हमारे, देखिए वैकेंसी तो आ चुकी है, आप ये समझिए कि हमारे पास में वैकेंसी तो आ चुकी है। अगर आप लोग इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में प्रिपरेशन करूँगी। तो देखिए नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, इन्होंने बोल दिया है तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, वैकेंसी आएगी ही, लेकिन ये नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए। अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो आप लोग प्रिपरेशन में आज से ही लग जाइए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट की जो है वो माइंड में यही सवाल होता है कि अभी तक तो बीएड और बीटीसी का मामला सुलझा भी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो इतना सब कुछ इतना फटाफट से सब क्यों करवा रही है। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो इतना सब कुछ इसलिए फटाफट करवा रही है क्योंकि ये जो चुनाव है, चुनाव जो है वो सबसे बड़ा खेल है। देखिए चुनाव होते ही जो है वो गवर्नमेंट, चुनाव होने से पहले ही गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे एग्जाम करवा लेगी, और जितने भी नोटिफिकेशन उन्होंने निकाले हैं, तो देखिए सीटेट भी इन्होंने बहुत जल्दी करवाया है। एस्टेट का पेपर जो है वो तो अभी ही इन्होंने फॉर्म भरवाए हैं, उससे पहले इन लोगों ने सब कुछ जो है वो सारा जो है वो बच्चों को 3 से 4 दिन का भी टाइम पढ़ने के लिए नहीं दिया है, और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रही है। फिर चाहे ये कैंडिडेट की मर्जी है कि वो पढ़े नहीं पढ़े। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं जिस तरीके से एस्टेट में हुआ है वैसे ही हमारे साथ में इस बीपीएससी के पेपर के लिए हो, तो देखिए ये वाला जो पेपर है वो भी बीपीएससी ही करवाने वाली है। और बीपीएससी का अभी वाला जो पेपर है, जो हमारा इस जो है वो 24 अगस्त के बाद में जो पेपर हुए हैं बीपीएससी के, तो उसके बाद से आपको आइडिया लग गया होगा कि बीपीएससी जो है वो किस तरीके का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाती है, किस तरीके से ऑप्शन देती है। जनरली जो है वो ऑप्शन 4 ही दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो 5-5 ऑप्शन दिए गए, तो बच्चे भयानक तरीके से कन्फ्यूज़ हुए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कन्फ्यूज़ हुए हैं। तो आप लोगों को ये लगता है कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो देखिए नोटिफिकेशन जो है वो तो सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगा। अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी हमें अगर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो एग्ज़ाम जो है वो उसका लगभग चांस है कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर तक हो जाएगा। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो एस्टेट की तरह ही कर ले, वैकेंसी निकाली, नोटिफिकेशन निकाला और जस्ट जो है वो एडमिट कार्ड निकाल दिए फॉर्म भरने के बाद में। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लिए अभी से ही लगना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपने एग्जाम के लिए लग जाइए, ताकि क्योंकि ये जो भर्ती है ये बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप लोग इसमें बहुत ही कम मार्क लेकर आते हैं, या फिर नॉर्मल से भी अगर आप लोग लो मार्क, थोड़े से भी अच्छे मार्क ले आते हैं, तो भी आप इस वैकेंसी में जो है वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी टीचिंग से रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फटाफट से दे दी जाएगी। अगर आप लोग बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी टीचिंग से रिगार्डिंग अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी टीचिंग से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके की कोई जानकारी है वो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।